साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा है, खास करके उन अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है जिन्होंने बीएड में इस साल एडमिशन लिया है या फिर वैसे बीएड के छात्र जो कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं। उनके भी कई सवाल आ रहे हैं कि क्या सर हम सीटेट दिसंबर 2024 का फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। अगर हम सीटेट की परीक्षा देते हैं, अगर मेरा सीटेट निकल जाता है तो क्या यह डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी, तो इसी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों बात करेंगे जो भी अभ्यर्थी इस पर बीएड में एडमिशन लिए हैं या उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, अभी तक सीटेट की परीक्षा नहीं दिए हैं, तो उनके मन में तरह तरह के सवाल है कि क्या हम सीटेट दिसंबर वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल 17 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है और परीक्षा का डेट भी आ चुका है। 1 दिसंबर को आपकी परीक्षा भी है और साथ ही जिनको क्लासेस करनी होगी तो क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो सीटेट दिसंबर 2024 है उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कल से हम लोग क्लासेस के ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि 2 महीने का समय है, 2 महीने के अंदर आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो साथियों बात करते हैं कि जो लोग भी इस बार बीएड में एडमिशन लिए हैं तो रूल क्या है सीटेट का, पहले आपको बताते हैं। देखिए सीटेट जो है आपका यह सेंट्रल लेवल का होता है आपका। जैसे होता क्या है कि आप अलग अलग अगर राज्य में है तो अलग अलग आपको परीक्षाएं देनी पड़ती है शिक्षक बनने के लिए। कई राज्यों में आप देखेंगे कि सीटेट के अलावा हर राज्य का अपना टेट होता है। जैसे का बिहार का बिहार टेट होता है, झारखंड का झारखंड टेट होता है, यूपी का यूपी टेट होता है, हरियाणा का हरियाणा टेट होता है, यानी कि हर राज्य का अपना टेट होता है। अब सीटेट के अलावा भी देखिए कुछ राज्य है जहाँ पे सीटेट को मतलब वायलेट किया गया है और कुछ राज्य है जहाँ पे सीटेट को मतलब लागू नहीं किया जाता है, सीटेट के आधार पर बहाली नहीं होती है। और सीटेट के आधार पर बहाली कहाँ होती है, तो बिहार में होती है, यूपी में होती है, झारखंड में होती है। लेकिन अभी क्या है, मामला क्या है कि सीटेट और बीटेट वाला मामला जो है फंस चुका है। जैसे झारखंड का टेट और सीटेट का मामला जो है अभी आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। वहाँ पे यह कहना है कि देखिए सीटेट जो होता है वह सेंट्रल लेवल के भर्ती के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे बीटेट जो है बिहार मतलब हर राज्य के लिए टेट जो है अपना अलग अलग हर राज्य को कंडक्ट करना होता है। इसमें से बिहार क्या किया है, बिहार जो है 2017 के बाद से कोई भी बीटेट नहीं करवाया है, लेकिन यहाँ पे बहाली जो होती है वो सीटेट के आधार पर होती है। तो ये भी मामला फंसा हुआ है कि कहीं फैसला अगर सीटेट के विपरीत आ गया तो फिर सीटेट वालों की मान्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर मान्यता सीटेट के पक्ष में आया तो फिर सीटेट वैलिड रहेगा, तो फिर बिहार टेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खैर जब बिहार टेट अगर फ्यूचर में होगा तब उसकी हम बातें करेंगे। अभी आपको क्या करना है, सीटेट की परीक्षा पास करना है। सीटेट की परीक्षा देने के लिए आपको पता है कि जो पेपर 2 देंगे बीएड वाले कैंडिडेट ही देंगे। अगर बीएड के आप स्टूडेंट हैं तभी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। पहले क्या था कि बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल भी होते थे, उनको पेपर 1 देना होता था। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया पिछले साल उसमें बीएड वाले को मतलब हटा दिया गया, बीएड वाले एलिजिबल नहीं है 1 to 5 के लिए। तो जो डीएलएड किए हैं या डीएलएड में एडमिशन लिए हैं वे लोग क्या कर सकते हैं, पेपर 1 भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेपर 1 भर सकते हैं। और जो लोग बीएड कर रहे हैं, ठीक है, 6 to 8 के लिए जा रहे हैं, उनको जो है पेपर 2 की परीक्षा देनी है, वे केवल पेपर 2 दे सकते हैं। और मान लीजिए जो डीएलएड है और साथ में ग्रेजुएशन भी परीक्षा पास कर लिए हैं तो वे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल बीएड हैं तो आपको केवल 6 to 8 में ही आप एलिजिबल होंगे और उसके लिए आपको पेपर 2 देना होगा, ध्यान रखिएगा। तो सिलेबस की हम चर्चा अलग से करेंगे। अब बात आती है कि जो आपका पेपर 1 है या पेपर 2 है, अगर आप बीएड स्टूडेंट है, अगर आपका एडमिशन हो चुका है या आप डीएलएड मतलब स्टूडेंट है, आपका एडमिशन अभी इसी साल हुआ है, तो आपका डिग्री वैलिड है कि नहीं। देखिए पहले रूल होता था कि अगर आप एक बार सीटेट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वह 7 साल तक होती थी। और उस समय रूल क्या था कि जैसे आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास कर लेते थे उसके बाद आप जो है इस परीक्षा में बैठ सकते थे। लेकिन अब रूल जो है बदल गया है। अब सीटेट की जो वैलिडिटी है उसको अब लाइफ टाइम कर दिया गया है कि यानी कि वह आपकी लाइफ टाइम हो जाती है। एक बार आप सीटेट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो वह आपकी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हो जाती है। और यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया गया है कि जब से आपका बीएड में एडमिशन हो जाता है, बीएड में आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद आप सीटेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं, कोई भी मतलब आपको इशू नहीं। क्योंकि एनसीटी का गाइडलाइन जब आया था तो उससे मैं इस बातें कही गई थी कि देखिए अगर अभ्यर्थी के अंदर क्वालिटी है तो क्वालिटी के आधार पर ही मेरिट है तभी तो वो अपना सीटेट की परीक्षा पास कर रहा है। तो उस बीच में उसका एडमिशन होने के बाद
अगर वह पास करता है तो वह डिग्री जो है वैलिड होगी। तो आपके पास अगर अभी इस बार एडमिशन लिए हैं तो हर 6 महीने पर सीटेट की परीक्षा आती है, तो 2 साल के अंदर 4 परीक्षाएँ आपके पास मिलेगी। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकालने का प्रयास करिए। बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल लेते हैं, बहुत लोग जो है सेकंड थर्ड में भी लगता है। देखिए पेपर 1 थोड़ा सा पेपर 2 की तुलना में आसान होता है, लेकिन पेपर 2 जो है कठिन होता है, इसलिए पेपर 2 बहुत कम लोगों का निकलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पेपर 2 के अभ्यर्थी बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम पास होते हैं, जबकि पेपर 1 के अभ्यर्थी जो है बहुत अधिक पास होते हैं। पेपर 2 की तुलना में दोगुना कर सकते हैं कि पेपर 1 वाले पास होते हैं, लेकिन पेपर 2 आपका जो है कठिन होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए हम आपको बताएंगे आपका सिलेबस क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जो लोग भी इस पर बीएड में एडमिशन लिए हैं या डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, एडमिशन उनका हो चुका है, अभी एडमिशन होने वाला है तब नहीं, उनका एडमिशन किसी न किसी कॉलेज में हो चुका है, वैसी स्थिति में वे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आप पेडिंग डालेंगे और वहाँ पे आपको कॉलेज का नाम भी मेंशन करना होगा, ठीक है, तो कॉलेज का नाम मेंशन करना होगा। तो इसलिए इनका जिनका भी एडमिशन हो गया है वे सभी एलिजिबल है, यहाँ पे फॉर्म को अपना फिलअप कर सकते हैं और सीटेट की परीक्षा 2 दिसंबर में होने वाली है, आप उसमें बैठ सकते हैं। आपकी डिग्री जो है वैलिड होगी। अगर आप एक बार पास कर लेते हैं तो फिर आपकी डिग्री जो होगी लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं है। तो जो डीएलएड अपेयरिंग है, यानी कि डीएलएड में जो एडमिशन लिए हैं वे 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है। जब 6 to 8 के लिए कब, जब उनका ग्रेजुएशन क्लियर हो गया होगा तब। और जिनका बीएड में एडमिशन है, जो केवल बीएड किए हैं, तो आपको केवल अभी सीटेट पेपर 2 पास करना है। क्या करना है, सीटेट का आपको पेपर 2 देना है जो 6 to 8 के लिए है। इसके अलावा आप सोचेंगे कि सर क्या 6 to 8 में हम 9th 10th में बनना होगा, तो 11th 10th में टीचर बनना होगा, तो आपको 9th 10th 11th 12th बनने के लिए आपको स्टेट की परीक्षा देनी होगी, यानी कि हर स्टेट का अपना परीक्षा होता है। तो उसके लिए आपको स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा देनी होती है। तो जब आपका बिहार स्टेट आएगा तो यह फॉर्म जो है, आप जब ग्रेजुएशन की परीक्षा माफ़ कीजिएगा, जब आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तब आप बिहार में एलिजिबल हैं स्टेट की परीक्षा के लिए। तो स्टेट की परीक्षा अभी आपकी नहीं होगी, उसकी फॉर्म भी आएगी, तो उस समय हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको सीटेट की परीक्षा पेपर 2 की पास करनी है। पेपर 2 पास कर लीजिएगा तो 6 to 8 की जब वैकेंसी आएगी तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप पीपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। तो ये बात है पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई कि अगर आपका एडमिशन इस बार भी हो चुका है, ठीक है, तो आप जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपकी डिग्री जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ रहेगी, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी के लिए बहुत काम की थी। बहुत सारे डाउट आपके मन में थे, अब उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट आपके खत्म हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको कैसे आगे की तैयारी करनी है उसके ऊपर हम बताएंगे। धन्यवाद।